ओम शांति फैमिली। तो आप सभी जानते हैं ये कौन है। ये हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, जो परमात्मा पिता के साकार माध्यम हैं। और ये वो तन है जिनके माध्यम से हम परमात्मा शिव बाबा से रूरिहान करते हैं। ये वो भाग्यशाली रथ है जिसको भक्ति में कहते हैं कि भाग्य रथी ने गंगा इस धरती पर लाई। ये वो भाग्यशाली रथ है जो परमात्मा पिता का रथ बनाए। ये वो भाग्यशाली रथ है जो सतयुग के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण है। ये वो भाग्यशाली रथ है जिसकी आत्मा श्री कृष्ण है। ये वो भाग्यशाली रथ है जिसकी महिमा की जाए तो भी कम पड़ जाए। ये वो भाग्यशाली रथ है। ये वो भाग्यशाली रथ है। क्या कहें इनके बारे में। तो ऐसा लगता है ना बाबा देख रहा है। तो बाबा को तो बस इतना ही कहूंगा कि बाबा पता नहीं आपको क्या दीवानगी चढ़ गई बाबा के प्रति कि आपको तो हीरे भी पत्थर दिखने लगे। कमाल है। देखो बाबा हमें कहते हैं हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। यहाँ विचार करो कि ब्रह्मा बाबा को कितनी दीवानगी चढ़ गई होगी बाबा के प्रति कि बाबा को अपने डायमंड पत्थर लगने लग गए। बाबा ने एक बार बाबा को किसी ने कहा कि बाबा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो बाबा ने अपने बिजनेसमैन को लिख दिया कि अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। सोचो जब हम पक्के आशिक बन जाते हैं, दीवाने से बन जाते, सरफिरे बन जाते, तो क्या होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर बाबा के प्रति प्यार उमड़ता है और जहां प्यार होता है वहां पागलपन हो जाता है। और बाबा कहता है कि सच्चे एक परवाने बनो। सच्चे परवाने एक फिदा होते हैं, एक फेरी लगाते हैं। बाबा कहते तुम्हें फेरी वाला नहीं बनना, तुम्हें फिदा हो जाना है। फिदा हो जाना है बाबा पे। देखो हमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना, तो ब्रह्मा बाबा से बहुत कुछ सीखने का है। बाबा की दृष्टि, बाबा के प्रति बाबा सभी को कहते थे बच्चे 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 बच्चे। क्यों बाबा अपने स्वमान में टिक गया। क्या टिक गया? स्वमान में कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं, मां भी हूं और पिता भी हूं। तो मुझे दोनों रूप से इनकी पालना करनी है। लेकिन यज्ञ में माताएं बहनें थी, तो बाबा ने कहा भाई मैं दोनों रूप से पालना तो कर सकता हूं, लेकिन मर्यादा और धारणा ये सिखाती कि बहन को, माताओं को संभालने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा माँ को निमित्त बनाया। वैसे तो बाबा ने माँ का भी पार्ट बजाया और ब्रह्मा का भी पार्ट बजाया, माना पिता का भी पार्ट बजाया। जैसे परमात्मा शिव बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूं, माना पिता हूं, दोस्त हूं, भाई हूं, सक मैं आल। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सक। ऐसी परमात्मा पिता का जो रथ है उसने भी वही पार्ट बजाया। बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, माँ के साथ माँ जैसा, मतलब ऑल ओवर। तो सोचो हमें भी ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, तो हमें भी बाबा की तरह दृष्टि को विशाल रखना है, हृदय को विशाल बनना है, निर्माण चित्त बनना है, सभी को शिक्षा देनी है गुण और कर्मों से। क्योंकि बाप जैसा बनने से, बोलने से नहीं बन पाएंगे हम। हमारे बाबा की दृष्टि कैसी थी ये सोचना होगा। हमारा बाबा बोलता कैसा था, हमारे बाबा का व्यवहार औरों के प्रति कैसा था, बाबा सबसे कैसे मिलता था, बाबा का दृष्टिकोण कैसा था। बाबा अपने रूहानी मस्ती में मस्त रहता था। आपको पता है ना, ब्रह्मा बाबा को एक बार, माना दादी जानकी जी हिस्ट्री हॉल के बगल से निकल रही थी, तो दादी ने खिड़की के पास से देखा कि बाबा डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। अचानक दादी ने कहा बाबा क्या हुआ? तो बाबा कहता है देखो बच्ची मैं विष्णु बनने वाला हूं। तो सोचो बाबा मस्ती में मस्त था, तो हमें भी बाबा की तरह मस्ती में मस्त रहे। लेकिन रियल मस्ती क्या है? अंतर्मुखता। अक्सर क्या होता है ना, सोच लेते हैं कि एंजॉय करना, खेलना, ये कूदना मस्त ना, अंदर की जो इंटरनल स्थिति होगी। इसलिए बाबा कहता अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो नशा चढ़ाने का एक ही माध्यम है, जो बाबा कह रहा है उसको धारण करना है। अब वो धारण कैसे होगा? आप सोचो कि मैं 100 बात धारण कर लूं, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं संभव है। आपको रोज अपने लिए 2-4 लाइनें सोचनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहते हैं तुम्हें अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना है, तो बाबा की तरह सोचो। तो पहले ये सोचो कि दैवी गुण है कौन से। तो मान लो दैवी गुणों में जैसे है सहनशीलता, तो आज सुबह उठते ही सोचो कि आज मैं सहनशील रहूंगा, नो रिएक्ट एनीबॉडीज। फिर अगले दिन सोचो आज मैं अंतर्मुखी रहूंगा, आज मैं शांत रहूंगा। तो रोज जब हम एक एक स्टेप उठाएंगे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
जैसे कछुआ और खरगोश देखा ना, तो जीता कौन था? कछुआ ही जीता। कछुए के अंदर एक आदत थी, वो निरंतर चलता रहा और आगे देखता रहा। तो बाबा भी कहते तुम यदि निरंतर चलते रहोगे और अपने लक्ष्य को देखते रहोगे तो ऑब्वियसली आप पास हो ही जाओगे। यदि तुम साइड सीन और परचिंतन परमत में लग गए तो ऑब्वियसली कि आपकी नैया डूबनी निश्चित है। इसलिए हमेशा संगम पर बाबा को अपना खिवैया बनाए। अब ये इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो भाई साहब अभी अभी ज्ञान में चला हूं थोड़े दिन, तो बाबा की जो बुक्स पढ़ी, अध्ययन किया, चिंतन किया, उसमें लाजवाब बाबा का पुरुषार्थ है। केवल हम बाबा की वो थ्योरी बता देते कि बाबा लाइट का था, बाबा फरिश्ता था, बाबा ऐसा था, बाबा वैसा था। और जब हम बाबा के बारे में पढ़ते हैं या अपनी दादियों से दीदियों से सुनते हैं तो हमें पता चलता है यार बाबा हमारी तरह ही था। उसके भी 2 आंख थी, एक नाक थी, एक मुंह था, 2 कान थे। हमारी तरह ही वो रहता था, खाता पीता था और हमसे ज्यादा बड़े परिवार में रहता था। 350 से 400 को संभाल, यहाँ हम 2 को नहीं संभाल। तो बाबा ऐसा कैसे कर लेता है? क्योंकि बाबा की बातों को धारण करने में बिलीव करता था। यदि बाबा ने कह दिया तुम्हें सहनशील बनना है तो बनना, नो क्वेश्चन। बिकॉज ये महावाक्य किसने कहा है? देखो पेपर तो ब्रह्मा बाबा की लाइफ में इतने आए कि हमारे अगर तुलना की जाए तो चींटी के बराबर भी ना है। तो ब्रह्मा बाबा से प्रेरणा लेने का एक ही आधार है। तो बाबा की बुक्स पढ़ो, पुरानों दादियों के अनुभव सुनो, क्योंकि अनुभव हमारी जिंदगी को परिवर्तन करता है। केवल यही पढ़ लेना कि बाबा कर्मातीत था, बाबा लाइट का है, बाबा फरिश्तों का राजा, ये तो है, लेकिन मेरा बाबा इस संसार कर्म क्षेत्र पर कैसे रहा ये सोचना है। क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है कि मुझे बाप समान बनना है। आई एम सिमिलर ऑफ द फादर। तो विचार करें, सोचें। ब्रह्मा बाबा इतना दीवाना था बाबा के प्रति। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, बाबा जब नहाने जाता था तो कोई पूछता बाबा कहाँ जाए, तो बाबा कह रहे मैं तो जा रहा हूँ शिव को लुटिया चढ़ाने, क्योंकि बाबा का ये रथ था। और बाबा ने एक बार ये कहा कि ये मत सोच लेना मैंने ब्रह्मा का तन लिया है तो उसे कोई एक्स्ट्रा मदद दे दूंगा, ना जी ना। ब्रह्मा बाबा की खुद की खूब मेहनत थी। आपने पढ़ा होगा ना कि ब्रह्मा बाबा ने दीवाले भर दी, आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा, परिवार आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा। और बाबा ने एकदम छोड़ा कि बाबा सब कुछ तेरा है, चलो हम तन से नहीं छोड़ पा रहे, मन से तो छोड़ दें। क्योंकि बाबा ने अभी मुरली में ये भी कहा कि अपनी बुद्धि से आसुरी कुलों की मर्यादाओं को छोड़ दो, ज्यादा संसार के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपने भविष्य पुरुषार्थ पर ध्यान दो। जो तुम्हें बनाने आया हूं, जो तुम बनना चाहते हो वो मेरे द्वारा पढ़ो। जब ब्रह्मा बाबा कर गया, हमारी दीदियां कर रही हैं, हमारी दादियों ने कर दिया, हमारे बड़ों ने कर दिया, अब भगवान ने हमें मौका दिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब कहते हैं ना हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ऐसा उनमें क्या है जो मुझ में नहीं? तो ये विचार करें कि वो तो 9000 हैं, वो तो 108 हैं, वो तो उनके टाइम का समय अलग था। अरे भैया ऐसी थ्योरी रटने का नहीं, बाबा जैसे बनने का संकल्प करे। बाकी कोई ये गलत ना ले कि कैसे बाबा के साथ बैठ के वीडियो बना रहा, तो उसके लिए समझ चाहता हूँ। क्यों है ना, बाबा मिलन था तो बाबा मिलन की इतनी एनर्जी आ गई तो मन करा कि आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। आज प्रभु मिलन में इतना सुख मिल रहा था, क्या कहें इसके बारे में। कहते ना दिल जाने दिला राम जाने, गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। देखो ब्रह्मा बाबा, ओए होए बाबा कमाल है भाई। बाकी आप सभी को बाबा मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जानो, और आप जानो भाई हमें तो मजा आ रहा था, इसलिए हमने सोचा आपके साथ अपने एंजॉय को शेयर कर लिया जाए। भैया हम वो वाले ज्ञानी तो है नहीं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात समझा दे, ये तो अपने दिल की बात थी जो आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। बाकी कोई गलत ना ले यार, हमारे बाबा पिता हैं, भाई है, बंधु है, सखा है, या भावुकता में कुछ ऐसे शब्द निकल गया उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। बाकी आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। ओके, ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ और शेयर करें, एंजॉय करें। संगम युग आनंद का है। देखो दुख आएगा, समस्याएं आएंगी, आप मान लो
जब माया प्रकृति ये दुख देने में कंजूसी नहीं करे तो हम आनंद लेने में क्यों कंजूसी करेंगे। जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले, एंजॉय करो। गलत वे में मत समझ रहे हैं इसको। जैसे मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, कहीं हमारे पत्थर लग जाता है, अचानक पेट दर्द, ये एक दुख है, कभी भी आ जाता है। अच्छा, जब हमें भी कहीं भी मौका मिलता है, डांस करे, आनंद करे, बाबा का संदेश दे बिंदास होके। जब जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है भाई। जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है। ठीक है, 2020 में आया था कोरोना है, बाकी आपकी मर्जी है। हमें तो बाबा की याद में मस्त रहना है, स्वस्थ रहना, आबाद रहना, दिल्ली रहना या फरीदाबाद रहना है। बाकी ओके, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आपको अच्छा लगेगा नहीं। बाकी अच्छा लगे ना लगे वो बाबा जाने। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूले। ओके माय डियर फैमिली, बाय बाय, ओम शांति।